खामोशी का हादसा ये कहानी एक ऐसी हवेली की है जो चुप्पी में सिमटी हुई थी, जहां हवा भी धीमी सांस लेती थी। ये हवेली एक गांव के किनारे खड़ी थी, जिसे कभी राय सिंह ने बनवाया था। राय सिंह अपने समय के नामी गिरामी व्यापारी थे, जिनकी संपत्ति का ठिकाना नहीं था। पर उनकी संपत्ति का असली खजाना उनकी बेटी थी। कमला खूबसूरत, बुद्धिमान और हंसमुख। लेकिन कमला की खुशियों का दीपक जल्दी ही बुझ गया। एक व्यापारिक यात्रा के दौरान तूफान में उनके जहाज को नुकसान हुआ और राय सिंह की मौत हो गई। अकेली कमला रह गई, हवेली में एक विशाल खामोशी के साथ। वो हवेली पहले तो गुलजार थी, हंसी खुशी से गूंजती थी, पर अब कमला की उदासी की परछाई हर कोने में दिखती थी। हवेली के नौकरों की फुसफुसाहटें कमला के कानों तक पहुंचने लगीं। वो कहने लगे कि राय सिंह ने एक रत्न हासिल किया था, जिसने उनके जीवन का अंत कर दिया, और अब ये हवेली दुर्भाग्य से ग्रस्त है। कमला ने इन बातों को हवा में उड़ाया, पर धीरे धीरे वो खुद भी अकेलेपन और खामोशी से घिरती चली गई। एक रात हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कमला हवा में ठंडक महसूस करती थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा हो। वो खौफ में कांपती हुई हवेली के कमरों में भटकती रही। अचानक एक कमरे में एक लालटेन जलती दिखाई दी। ये कमरा वही था जहां राय सिंह ने अपनी सबसे कीमती चीजें रखी थीं। कमला ने डर को दूर धकेल कर कमरे में प्रवेश किया। वहां एक मेज पर एक सिक्का रखा था, जिसका एक तरफ खून के धब्बे थे। ये वही रत्न था जिसके बारे में नौकर बताते थे। कमला ने उसे उठाया, एक अजीब खींचाव महसूस किया, जैसे रत्न उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। उस रात के बाद कमला की जिंदगी और बदल गई। वो बेचैन रहने लगी, उसे बुरे सपने आने लगे। हवेली में आवाजें और भी तेज हो गईं, कभी फुसफुसाहट, कभी कराहट। कमला हताश होकर राय सिंह के पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगी। उसने पाया कि राय सिंह ने रत्न एक साधु से खरीदा था, जो उसे शापित बता चुका था। साधु ने राय सिंह को चेतावनी दी थी कि रत्न उनकी संपत्ति बढ़ाएगा, लेकिन दुर्भाग्य भी लाएगा। कमला समझ गई कि उसके पिता की मौत का कारण शायद रत्न नहीं था। वो रत्न से छुटकारा पाना चाहती थी, पर यह आसान नहीं था। वो इसे किसी को नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो दुर्भाग्य लाएगा। आखिर में कमला ने एक निर्णय लिया। वो हवेली के पीछे बहती नदी के किनारे गई और रत्न को गहराई में फेंक दिया। जैसे ही रत्न पानी में डूबा, हवा में एक शोर हुआ, मानो कोई कैदी रिहा हो गया हो। हवेली में शांति छा गई, आवाजें बंद हो गईं। कमला को लगा जैसे एक भारी पत्थर उसके सीने से हट गया हो। उस दिन के बाद हवेली में फिर से जिंदगी लौट आई।